हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद दर्पण के जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। दर्पण घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद 2 बहनें और 3 भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पर थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान भी। 20 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। दर्पण ने बड़ी मेहनत की। भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाई। अब उसकी 42 की उम्र हो आई थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मगन थे और वो अभी तक छुट्टे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नैया पार लगाते लगाते कब दर्पण के बालों में सफेदी झलकने लगी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए। रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के गांव की थी, 6 बहनों में दूसरे नंबर की। दर्पण अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। दर्पण नजरें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। दर्पण तो उसके पैरों को ही देखकर रीझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नजर उठाकर निहार ले, बाद में ना कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। दर्पण ने बमुश्किल नजरें उठाई। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही दर्पण को नजर आया, चांद सा बिल्कुल गोरा गोरा। दर्पण ने धीरे से गर्दन हिला दी, अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई थी। दर्पण घर की एक एक चीज को साफ करने में जुटा था। घर में उसके सिवा कोई था ही कहाँ। जो सब संवारे बुहारे सब उसे ही करना था। बहनें ब्याह कर अपने घरों की हो गई थी। तीनों भाई रोजगार के चक्कर में अहमदाबाद गए थे और वहीं के होकर रह गए। एक एक करके अपने पत्नियों और बच्चों को भी ले गए कि वहां बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी। पीछे रह गया दर्पण अकेला। 1 महीने में दर्पण ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार दर्पण कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपने होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाल फेरे सब हो गए। दर्पण बस एक नजर अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्ते की बहुएं। सुबह विदाई के वक्त भी लंबा सा घूंघट। विदा की बेला आ गई थी। दर्पण घूंघट में जार जार रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंचा। सारा दिन रीत रिवाज निभाते बीत गए। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच दुबकी बैठी रही और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहागरात की बेला आ गई। औरतों ने आकर दर्पण को पुकारा और धक्का देकर कमरे के भीतर ढकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। दर्पण झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज्यादा सिमट गया। काफी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत जुटाकर दर्पण ने घूंघट के पट खोले
तो जैसे उसको सांप सूंघ गया। घूंघट का चांद तो वो चांद नहीं था जो उस दिन नजर आया था, ये तो कुछ फीका फीका सा था। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, कौन हो तुम? वह धीरे से बोली, ममता। दर्पण ने कहा, मगर मेरी शादी तो सुनीता से तय हुई थी। ममता ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सख्ते में डूबे दर्पण ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने बुआ जी खड़ी थी। वह झपट कर अंदर आई और दरवाजा बंद करके पलंग पर बैठ गई। दर्पण हैरानी से उनकी ओर देख रहा था, कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, दर्पण, ये ममता है, सुनीता की बड़ी बहन। तेरी शादी सुनीता से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी और उसके साथ भाग गई। वह उम्र में भी तुझसे काफी छोटी थी, चंचल थी, तो उसे संभाल नहीं पाता। इसके पिता तो बहुत दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिए थे, माफी मांगते थे, मिन्नतें करते थे। फिर मैंने तेरे लिए ममता को पसंद कर लिया। सब विधि का विधान है, यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादियां पहले हो गई। देख दर्पण, ममता रूप में भले ही सुनीता से थोड़ी दबी हो, मगर गुणों की खान है। अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसको अपना ले, तेरी ब्याह इसी के साथ हुआ है, अब यही तेरी पत्नी है। बुआ दर्पण पर दबाव बनाते हुए बोली। दर्पण सिर पकड़े नीचे बैठ गया। बुआ और ममता एक टक उसका चेहरा देख रही थी कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आए। चंद सेकंड बाद दर्पण ने सिर उठाया और बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। बुआ हंस पड़ी, साथ में दर्पण भी ठट्ठा पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई।